नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में सियासी घमासान और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत के बावजूद विरोध जारी है। सीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में कैंडल मार्च का ऐलान किया है। वहीं विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून और एनटीए में बड़े बदलाव का दावा किया है। आखिर नीट विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक विवाद अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। रविवार को बिहार के कम से कम 3 जिलों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आईं, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में रविवार को कैंडल लाइट मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उनके समर्थन में यह मार्च निकाला जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे जेजेडी प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कैबिनेट फेरबदल के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सीजेपी नेता आशुतोष रंका ने भी सरकार के साथ हुई बातचीत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में मुआवजे और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि उनकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। आशुतोष रंका ने कहा कि अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को यह साफ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बैठकों को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि संसद के मौजूदा सत्र में एक नया बिल पेश किया जाएगा, जिसमें पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रावधान होंगे। सरकार की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट बिल में पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह बिल पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में संशोधन के तौर पर लाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के जंतर मंत्र समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। पहले 16 स्टेशन बंद किए गए थे, जिसके बाद झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। वहीं नीट विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में भी बड़ा बदलाव किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरकार के प्रतिनिधिमंडल और सीजेपी नेताओं के बीच हुई बैठक के कुछ घंटों बाद सामने आई है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रही बातचीत से कोई समाधान निकलता है या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होता है।